हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतीश। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार सक्षमता परीक्षा का जो एग्जामिनेशन होने वाला है आप सभी लोगों का। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न जो कि आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ये क्लास नंबर 2 है। इससे पहले भी आप सभी लोगों का एक क्लास हो चुका है जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप सभी लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है, यानी कि भारत को जो है कि श्रीलंका से कौन अलग करता है। यहाँ पर आप सभी लोगों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मन्नार की खाड़ी, दूसरा है पाक जल डमरू मध्य, उसके बाद है मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल डमरू मध्य या फिर इंदिरा पॉइंट। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य, जो है कि बंगाल और श्रीलंका को अलग अलग करता है। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया, आप लोग वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, भागीरथी और अलकनंदा के संगम की जो नगर है कहाँ पर स्थित है। ये आप सभी लोगों से नगर के बारे में पूछा है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसकी हम बात करें तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर कर्णप्रयाग। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देवप्रयाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जो सीमा है म्यांमार के साथ नहीं मिलती है। म्यांमार के साथ नहीं मिलती है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बगलिहार परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है। भारत द्वारा जो है ये किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है चिम्बान। क्या हो जाएगा? चिम्बान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है का पूर्व नाम क्या था। जो काराकोरम पर्वत की जो श्रेणी है जो कि अभी जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसका पूर्व नाम आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, कृष्णगिरी है, नीलगिरी है और उसके बाद धौलाखंड है और उसके बाद जो है कि दावागिरी है। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्णागिरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी की ओर बहती है, यानी कि इनमें चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये इधर हो जाएगा आप सभी लोगों का पूर्व, इधर हो जाएगा आप सभी लोगों का पश्चिम, ऊपर हो जाएगा उत्तर, नीचे हो जाएगा आप सभी लोगों का दक्षिण। तो यहाँ पूछा आप सभी लोगों की पश्चिमी की ओर कौन बहती है, कृष्ण बहती है या फिर कावेरी बहती है, गोदावरी बहती है या फिर नर्मदा बहती है। तो मैं आपको बता दूँ जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, यानी कि जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। एक 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, महानदी, कावेरी, कृष्ण या फिर गोदावरी। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है कृष्णा। नागार्जुन सागर जो परियोजना है ये कृष्णा नदी पर जो है कि स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, समुद्री जल नमकीय क्यों होता है, यानी कि जो समुद्र का जो जल होता है ये नमकीय क्यों होता है, यानी कि सॉल्टी वाटर क्यों होता है, समुद्र का पानी पीने योग्य क्यों नहीं होता है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पर भी आप सभी लोगों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समुद्र जानवर नमक उत्पादी करते हैं या फिर समुद्र के तरल में नमक उत्पाद की खाने हैं या फिर समुद्र के ऊपर वायुमंडल नमकीय है या फिर नदियाँ भूमि से नमक ढोल लाती है और समुद्र में डाल देती है। ये आप सभी लोग यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बट जो आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर आप सभी लोगों का डी है जो कि बता रहा है आप सभी लोगों को नदियाँ भूमि से नमक ढोल लाती है और समुद्र में डाल देती है, जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, गंगा नदी के किनारे बसा शहर, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप सभी लोगों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कानपुर, आगरा, अयोध्या या फिर लखनऊ। तो मैं आपको बता दूं जो कानपुर है गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ एक शहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में
जराव जनजाति पाई जाती है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में जो है कि जराव जनजाति पाई जाती है, इसमें से किस राज्य में? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये केंद्र शासित प्रदेश में भी जो है कि जराव जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, वृक्ष तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? यानी कि वृक्ष तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? तो मैं आपको बता दूं, वायुमंडल परिवर्तन, भूमि क्षरण, फिर प्रदूषण का खतरा। तो ये तीनों होती है जब भी हम लोग पेड़ और फिर अपने वनों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, श्रीहरिकोट स्थित है, यानी कि श्रीहरिकोट कहाँ पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, श्रीहरिकोट जो है कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी कि भारत में जो है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। कौन सी है? गंगा नदी आप सभी लोगों की भारत की सबसे लंबी है। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी संबंधित है। जो पिंपरी है किससे संबंधित है? महाराष्ट्र में स्थित है पिंपरी। तो मैं आपको बता दूं, जो महाराष्ट्र में जो पिंपरी है ये एंटीबायोटिक कारखाने से स्थित है। किससे स्थित है? तो एंटीबायोटिक कारखाने से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना, यानी कि सिक्किम जो है कि भारत का अभिन्न अंग कब बना था, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है 36वें संशोधन द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारत में हीरो का खान स्थित, यानी कि भारत में हीरे की जो खान है कहाँ पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, भारत में जो है कि हीरे की जो खान है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है, यानी कि साक्षरता परसेंटेज कितना, लिटरेसी रेट कितना था 2001 के जनगणना के अनुसार जो है कि साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है किसका? तो मैं आपको बता दूं, 2001 के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो जो है कि सबसे ज़्यादा गोवा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित राज्यों को जोड़ने में से कौन सा निम्नलिखित राज्यों के जोड़े में से कौन सा भारत में खनिज तेल उत्पन्न करता है? तो मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम और गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, काली मिट्टी सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं, काली मिट्टी जो है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में जो है कि पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने सुंदर समुद्र किनारे के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है? तो आप सभी लोगों को पता होगा और आप सभी लोग गए भी होंगे, और आप सभी लोग ये बिना बताएं आप सभी लोगों को पता होगा, जो गोवा है ये बहुत जो है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, पर्यटक लोग जाते हैं और ये बहुत आकर्षक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है, यानी कि इनमें से कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है? तो मैं आपको बता दूं, जो आप सभी लोगों का राइट आंसर है वो हो जाएगा कपड़ा उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, किस जल विद्युत परियोजना को भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील से जलापूर्ति की जाती है? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का वो हो जाएगा आप सभी लोगों का रिहंद परियोजना। कौन सा परियोजना? रिहंद परियोजना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? NDA, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है कि कहाँ पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है कि वो स्थित है गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, 2001 की जनगणना के अनुसार
भारत में प्रति 1000 पुरुष के पीछे महिलाएं कितनी हैं, यानी कि 1000 पुरुष पर महिलाएं कितनी हैं। तो मैं आपको बता दूं 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष के ऊपर कुल 933 महिलाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है। कम पूछा है आप सभी लोगों से, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारत देश का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो मैं आपको बता दूं जो भारत है ये अभ्रक का जो है कि सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर के बारे में पूछा है आप सभी लोगों से, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो दिलवाड़ा मंदिर है ये माउंट अबू में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है कि आप सभी लोगों का 27 नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यानी कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है कि झारखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, झारखंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, और इसमें मैं आप सभी लोगों को बता दूं अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कार्बोट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। किस जिले के बारे में पूछ लिया, तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आप सभी लोगों का नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। लखनऊ जो है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं लखनऊ जो है कि गोमती लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। तो लखनऊ जो है कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है कि आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है, यानी कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है, यानी कि हीराकुंड परियोजना जो है कि वो किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा, महानदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बैरन द्वीप यानी कि बैरन आइसलैंड किस केंद्र शासित प्रदेश में है। बैरन आइसलैंड के बारे में पूछा है, तो मैं आपको बता दूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कि ये प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, इलायची की पर्वत श्रृंखला यानी कि जो कैराड्रोम हिल्स होता है भारत में किस ओर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धुर दक्षिण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 36, भारत में निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक लगे हुए हैं। ठीक है, भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वस्त्र। ठीक है, कपड़े। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से किस स्थान को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, कोयला बुलाता है, कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है, यानी कि कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप सभी लोगों का झरिया में पाया जाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, हसदो बंगो परियोजना या मिनी माता परियोजना किस राज्य में है। तो मैं आपको बता दूं ये जो है कि छत्तीसगढ़ में है। किस में है,
छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों को, कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यानी कि भारत का कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो चेन्नई का जो बंदरगाह है वो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र बंदरगाह नहीं है। ये आप सभी लोगों से पूछ लिया कौन सा नहीं है, तो जो रामेश्वरम का जो समुद्र है वो बंदरगाह नहीं है। ठीक है, आज के इस क्लास में मैंने आप सभी लोगों को टोटल 41 क्वेश्चन कवर करवाए हैं, जो कि आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप में, वहां पर भी आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।